हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्रिपल फाइव टैरो। आई होप आप सभी अच्छे एंड पॉजिटिवली सोच रहे हैं। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया उनका दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। तो रीडिंग है इस बात के लिए कि जो 5 ऑफ पोर्टल था उस वक्त उसके इफ़ेक्ट्स आपके ऊपर क्या होने वाले हैं, ये रीडिंग मैं तभी कर नहीं पाई थी बिकॉज ऑफ माई हेल्थ इश्यूज़। तो अभी मतलब कल तक भी मुझे उस चीज़ की एनर्जी नहीं थी बिकॉज आई वॉज इन बिजी इन पर्सनल रीडिंग। बट वो पोर्टल आपसे क्या कहना चाहता है उसके इफ़ेक्ट आपको अभी भी शायद कुछ नज़र आने लगे हो। तो वो चीज़ क्या है देखना चाहते हैं कि ये पोर्टल एक्चुअली आपसे क्या चेंजेस करवाना चाहता था या आपके लाइफ में क्या चेंजेस लाने वाला मतलब पॉसिबिलिटीज़ क्या है टिल द 60 पोर्टल, ये जानने की कोशिश करते हैं। रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है, प्लीज़ इस बात का ध्यान रहे, रिक्वेस्ट है। इंपॉर्टेंट होते हैं, हर एक पोर्टल इंपॉर्टेंट होता है। 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 और आने वाला 6 6। तो 5 पोर्टल से लेके 6 पोर्टल तक क्या एनर्जी चेंज पॉसिबल, शिफ्ट क्या है, वो चीज़ मैं देखना चाहूँगी कि क्या है ऐसा कहना चाहता है यूनिवर्स आपसे, आपके लाइफ में ऐसे क्या चेंजेस लाना चाहती हैं। क्या हो सकता है ना कुछ चीज़ें आपके लिए गाइडेंस की तरह हों। लेट्स सी। पहले हम लोग ये देख रहे हैं कि आपकी लाइफ में एग्जैक्टली प्रॉब्लम क्या चल रहा है, फिर उसके बाद सॉल्यूशंस देखेंगे। ओहो, ओके। ओके, तो आपकी बर्थ नंबर 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 1 हो सकता है, 12 हो सकता है या 5 हो सकता है। बर्थ नंबर या लाइफ पाथ नंबर हो सकते हैं, पॉसिबल ज़्यादा है। मई मंथ आपका बर्थ मंथ हो सकता है, मार्च हो सकता है और दिसंबर हो सकता है और नवंबर भी हो सकता है। ये एनर्जी फील हो रही है। तो ये रही तो बात साइंस की। और पाइसेस साइन यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। या तो आपकी एनर्जी में पाइसेस ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है या फिर आपकी साइन में पाइसेस में मून होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। या फिर कहीं ना कहीं थोड़ा सा 7.5 की तरफ एक टेम्पररी होती है ना एक दशा, वो काइंड ऑफ फीलिंग बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। यस। सो यहाँ पे सिचुएशन ऐसे चल रही है कि ज़बरदस्त हार्ट ब्रेक है, ज़बरदस्त हार्ट ब्रेक है या एक दिल टूटने वाली सिचुएशन। और या तो फिर आपका जो आपके साथ जो चीट हुआ है या आपके साथ जो सेपरेशन चल रहा है या आपकी लाइफ में जो एक हार्ट ब्रेक, स्पेशल दिल टूटने वाली एनर्जी, वो चीज़ कहीं ना कहीं अभी तक कंटिन्यू है या फिर शुरू हो चुकी है। और उसका जो इफ़ेक्ट है ना वो काफ़ी ज़्यादा स्टैग्नेंट है, लेकिन चल रहा है लेकिन कुछ मूवमेंट नहीं है, कुछ सॉल्यूशंस नज़र नहीं आते ना, वैसी वाली एनर्जी हो सकती है। काफ़ी अरसे से ये हो सकता है कि ये पॉसिबल है कि मई मंथ स्टार्ट होने से हुए हैं या फिर 5 महीने से ये सिचुएशन चल रही है। पॉसिबिलिटीज़ ये ज़्यादा है। तो सिचुएशन ऐसी है ना कि आपका एक तरह से ना एक इमोशनल इम्बैलेंस भी हो रहा है। कुछ लोग केसेस में फाइनेंशियल डाउन भी दिख रहा है, कुछ लोग केसेस में दोनों भी सिचुएशन डाउन लग रही है। कहीं ना कहीं एक स्टेबिलिटी, बिजनेस जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो या तो इतनी वर्कआउट नहीं करी है, कुछ एक अपॉर्चुनिटीज़ नहीं आ रही है, या फिर बिज़नेस में जो स्टेबिलिटी आप एक्सपेक्ट कर रहे थे, कुछ ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे थे, वो हो नहीं पा रही है। या तो चीज़ ऐसे है ना, कुछ तो लॉसेस आप अचानक से फेस करने लगे हैं, वो आपको मतलब अंदर से अंदर तोड़ रहे हैं। लिटरली समझ नहीं आ रहा है कि आखिर ये सब क्यों हो रहा है, कहाँ पे क्या लूप होल है, क्या प्रॉब्लम चल रहे हैं, समझ आपको नहीं आ रहा है। या फिर प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है कि मान लीजिए कि कहीं पानी लीक हो रहा है तो आपको प्रॉब्लम तो समझ में आ रहा है बट इसका सोल्यूशन नहीं फाइंड आउट हो रहा है। कितना भी रिपेयर करा लो, हो सकता है कि मुझे ये भी फील हो रहा अचानक से कि आपके पानी के टैप्स है ना घर के, वो कहीं ना कुछ लीकेज है। प्लीज़ अगर आपको
है आपका ऐसा कुछ प्रॉब्लम, तो प्लीज़ उसे फिक्स करिए। बिकॉज वो जो लीकेज है ना, वो आपकी फाइनेंशियल डाउन या इमोशनल वीकनेस को दर्शाता है। मतलब कहीं ना कहीं आपके इमोशंस में कुछ प्रॉब्लम हो रहा है। कितना भी कोशिश करें, मेडिटेशंस करें, मोटिवेट करें ना, मान लीजिए कि आप मेरी रीडिंग्स देखते हैं, मतलब किसी की भी या मेरी रीडिंग देखे, आपको अच्छा लगता है, आपको पॉजिटिव लगता है कि चलो उम्मीद जाग रही है, पॉसिबिलिटीज़ क्रिएट हुई है, क्योंकि रीडिंग में जो आया है वही बताया गया है, लेकिन वैसा कुछ आपके साथ हो नहीं रहा। तो हो सकता है कि आप वो सिचुएशन में हो कि आपके आसपास कहीं वाटर लीकेज होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, या फिर आप या तो पानी कम पी रहे हैं या तो आप पानी वेस्ट ज़्यादा कर रहे हैं। ये एनर्जी मुझे फील हो रही है। तो दूसरा चीज़ है कि आप है ना कोशिश कर रहे हैं मेडिटेशंस करने का, कोशिश कर रहे हैं कि अपने लिए गाइडेंस ढूंढने का, लेकिन समाउ मतलब सही तो लगता है बट वर्कआउट नहीं हो रहा है। और ये एनर्जी काफ़ी ज़्यादा मुझे स्ट्रांगली बार बार रिफ्लेक्ट हो रही है कि एक तो प्रॉब्लम है तो सॉल्यूशन नहीं मिलता, प्रॉब्लम है तो प्रॉब्लम नज़र नहीं आता। कि मान लीजिए टेस्ट करा रहे हैं लेकिन फिजिकल हेल्थ में कुछ फील नहीं हो रहा है कि मतलब लोग बोल ठीक है वीकनेस है, बट एज इफ लाइक मेजर प्रॉब्लम कुछ नहीं हो रहा है, बट आपकी हेल्थ इंप्रूव नहीं हो रही है। कहीं ना कहीं अंदर से फील होता है ना कि नहीं, कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो ठीक नहीं है, सही नहीं लग रहा है, बट उसका कोई एज अ मेडिकल टर्म्स में कुछ बोले तो पर्टिकुलर नहीं है कि हाँ यही टाइप की बीमारी है, यही टाइप के है। सो वो मुझे फील हो रहा है। एंड काइंड ऑफ एक सैडनेस है एनर्जी में, एक लॉस्ट फीलिंग बहुत ज़्यादा है कि जैसे आप है ना उम्मीद हार रहे हैं या फिर सब कुछ खो रहे हैं, ऐसा एहसास आपको बार बार ट्रिगर करा है, या सॉल्यूशन नहीं मिलने की वजह से, या फिर सॉल्यूशन होते हुए मतलब कि मान लीजिए गाइडेंस पॉजिटिव आने के बावजूद भी वो चीज़ आपके साथ नहीं हो रही है, वर्कआउट नहीं हो रही है, इसके लिए आप ज़्यादा परेशान नज़र आ रहे हैं। आपके प्रमोशंस, आपके बिजनेस, कहीं ना कहीं फाइनेंसेस अफेक्ट होते नज़र आ रहे हैं। और ऐसा लगता है कि आप किसी से मिलने की इंतज़ार है, कोई प्यार की बात है कि या तो आप किसी को प्रपोज करना चाहते हैं, प्रपोजल एक्सेप्ट करना चाहते हो, बट कहीं से मूवमेंट नहीं है, या फिर किसी ने दिल तोड़ा है उस इंसान का, जैसे आपको इंतज़ार है कि उनकी तरफ से पॉजिटिव रिस्पॉन्स वो काफ़ी अरसे से आ नहीं रहे हैं, या फिर उनकी तरफ से वो पॉजिटिव बात नहीं हो रही है। पॉसिबल है कि ये भी हो सकता है कि आपकी मैरिड लाइफ में सिचुएशन थोड़ी डाइवर्स चल रही है, और कहीं ना कहीं कुछ हार्ट ब्रेक की एनर्जी है, और वो उसमें जो ना एक मैरिज होने के बावजूद भी एक स्टेबिलिटी है, एक अपने आप से जुड़ना है, एक मतलब आप कुछ कहते हैं और सामने वाला कुछ और कहता है, इस वजह से ना डिफरेंस ऑफ ओपिनियन काफ़ी ज़्यादा है, सोच नहीं मिल रही है, और उस वजह से जैसे ना जाने अनजाने में एक दूसरे को हर्ट किए जा रहे हैं, ये वाली चीज़ बहुत ज़्यादा है। और हो सकता है कि इवन आपकी सिचुएशन में थर्ड पार्टी इश्यूज़ हो, जिसकी वजह से आप दोनों का लाइक ना इक्वेशन ही सही नहीं बैठ रहा है। कुछ है डिसीजंस रुक जाते हैं, या कुछ चीज़ें अनकही रहती है, कुछ चीज़ें अनसुलझी रहती है, कुछ डिसीजन हो नहीं सकते, ऐसा वाला फील हो सकता है। लेट्स सी कि इस चीज़ का यूनिवर्स ने क्या सोचा है कि 5/5 पोर्टल के बाद क्या एक्सपेक्टेड है आपके लिए। ओहो Five of Wands and Ace of Swords। ओके, मुझे लगा 2 कार्ड से, एंड 4 of Wands बॉटम डेक की एनर्जी है। सो यूनिवर्स ने काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत कार्ड दिए हैं, एंड मतलब बोलते हैं ना अंत भला तो सब भला वाली एनर्जी बहुत ज़्यादा है। अब तक जो चीज़ें आपको लग रही है कि अनसुलझी अनकही वाली चीज़ है, या फिर समझ नहीं आ रहा है प्रॉब्लम कहाँ है, या फिर सोल्यूशन क्या हो सकता है, या फिर सोल्यूशन कब काम आएगा, सोल्यूशन कब वर्क करेगा, ये चीज़ें कब सुधरेंगी, ये सारे सवालों का जवाब आपकी तरफ आ सकते हैं। आपकी तरफ रीयूनियन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। अगर आप हार्ट ब्रेक से गुजर रहे हैं तो डेफिनेटली होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है कि रीयूनियन हो जाए, यूनियन हो जाए, वो बहुत ज़्यादा है। एंड दैट इज़ अ एनर्जी ऑफ प्योर लव। शायद यूनिवर्स चाहती थी कि आपकी हीलिंग हो, आपकी क्लींजिंग हो, इसीलिए आपकी तरफ चीज़ें रुकी हुई थी। अगर ये बात आप समझ रहे हैं कि आपकी हीलिंग कितनी ज़रूरी है, तो डेफिनेटली यूनियन रीयूनियन आपके साथ हो सकता है। किसी से मिलना,
किसी पास्ट पर्सन से मिलना, किसी का जो ऐसा पर्सन जो आपसे पास्ट लाइफ से बिलोंग करता हो, या फिर पास्ट में बचपन के दोस्त हो, कॉलेज के दोस्त हो, या फिर आपको कोई छोड़ के गया था, क्योंकि जिस तरह से 5 पेंटिकल का कार्ड है, आपको कोई छोड़ के गया था, वो इंसान आपकी लाइफ में अब रिटर्न आने के चांसेस बहुत बहुत ज़्यादा लग रहे हैं। यहाँ पे इवन 4 ऑफ कप्स की एनर्जी दिखा रही है कि डोंट विन ए डिनर मोड। यूनिवर्स तो आपको देना चाहती है, यूनिवर्स तो आपकी तरफ ऑफ़र हमेशा लेके आई थी, लेकिन आप ही अपनी दुनिया में, अपनी चीज़ों में इतने उलझे रहे कि आपको वो इमोशंस का कप या आप ऑफ़र है या अपॉर्चुनिटी से कभी दिखी नहीं। कोई प्रॉब्लम का सोल्यूशन या प्रॉब्लम नज़र आना ये अलग पर्सपेक्टिव से हो सकता था, लेकिन आपने उस तरफ ध्यान ही नहीं दिया। आपका ध्यान जो सामने दिख रहा है, सामने चल रहा है, उसी तरफ है, लेकिन एक अलग पर्सपेक्टिव से कोई चीज़ ने आपने देखा ही नहीं। आपने अपना नज़रिया नहीं चेंज किया है, ये बात ध्यान रहे, क्योंकि मुझे यहाँ पे स्ट्रॉन्ग मैसेज है कि आपको अपना नज़रिया बदलने की बहुत ज़रूरी है। कोई भी हो, प्रॉब्लम्स हो या सोल्यूशन हो, उसमें आपका नज़रिया बदलने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। कि ये जो आपके साथ सेपरेशन हुआ है या जो आपका फाइनेंशियल लॉस हो रहा है, मान लीजिए कि ये वाटर टैप्स, ये आपने शायद दिखते थे लेकिन आपने नज़रअंदाज किए हो, ये अगर आप फिक्स कर रहे हैं और आपका प्रॉब्लम सॉल्व होता है, तो आपको समझ में आया कि ये बहुत प्रैक्टिकल बात है, बहुत लॉजिकल बात है, ये वाली चीज़ हो सकती है। और मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आप अगर दिल टूटने वाली एनर्जी में हो तो प्लीज़ इससे बाहर निकलिए, अपनी हीलिंग ज़रूर पे ध्यान दीजिए। डेफिनेटली यूनियन एंड रियूनियन के चांसेस बहुत ज़्यादा है। ये पर्सन जो आपके पास आ रहे हैं वो आपके पास्ट लाइफ से जुड़े हुए सकते हैं, और या तो आपके सोलमेट हो सकते हैं। आर्ग्यूमेंट से बचिए, आर्ग्यूमेंट या पॉइंट ऑफ डिफरेंस है। जैसे मैंने थोड़ी देर पहले कहा था कि अगर आप मैरिड है या आपके साथ आप किसी से रिलेशनशिप में है, बट वहाँ पे ना डिफरेंस ऑफ ओपिनियन फील हुआ था मुझे, तो वो बात नहीं बन रही है, वो स्टेबिलिटी नहीं हो रहा है, बात बात पे आर्गुमेंट्स हो रहे हैं, बात बात पे मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है। प्लीज़ प्लीज़ इस बात को ध्यान दें कि थोड़ा शांत होइए, डिफरेंट पर्सपेक्टिव से अपनी बात समझाने की कोशिश करिए, और सामने वाले की बात भी समझने की कोशिश कीजिए। थोड़ा सा आप अंडरस्टैंडिंग दिखाएंगे, थोड़ा सामने वाले अंडरस्टैंडिंग दिखाए, तो डेफिनेटली एक पॉइंट ऑफ एग्रीमेंट हो सकता है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो सकती है। लेकिन हर चीज़ आपके ही हिसाब से हो या हर चीज़ सामने वाले की ही हिसाब से हो, ये भी मैं कह रही हूँ, हर चीज़ सामने वाले की ही हिसाब से हो ये भी नहीं चलेगा, क्योंकि कुछ चीज़ों पर बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। एंड फाइनली अ सेलिब्रेशन कमिंग टू यू, और यहाँ पे द फूल की एनर्जी भी, नई शुरुआत की एनर्जी बहुत ज़्यादा है। द सेलिब्रेशन कमिंग टू यू, 4 ऑफ वैंड्स, शादी, सेलिब्रेशन, यूनियन, रीयूनियन, फाइनली एकदम ना ऐसा खुशी का मौका जहाँ पे आपको एकदम मतलब ऐसा लगे कि भाई यही तो खुशी है, यही तो खुशी है, तो वो चीज़ मुझे दिख रही है। फिर वो फैमिली के साथ गेट टुगेदर हो, फैमिली फंक्शंस हो, आपका साथ किसी से मिलना हो, किसी शादी हो, कोई भी सेलिब्रेशन है, रीयूनियन का सेलिब्रेशन भी हो सकता है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि डेफिनेटली चीज़ें बदल रही है बस। और दूसरा चीज़, अगर आपके मन में कोई कन्फ्यूजन है उसे भी क्लियर कीजिए। आपको किसी को क्लैरिटी देना है तो वो भी क्लियर ज़रूर दीजिए, और फाइनली आपके सामने क्लियर या क्लैरिटी या सच आएगा ज़रूर। तो ये सारी चीज़ें आपको 5 पोर्टल देने वाला है। सो अगर ये चीज़ें आपके साथ नहीं हो रही है तो डेफिनेटली हो सकता है कि ये रीडिंग आपके लिए नहीं हो, बट जो चीज़ दिखा रहे कि अगर ये प्रॉब्लम्स दिख रहे हैं, अंदाजे जितने भी बेसिक मैंने प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई किए हैं अगर हो रहे हैं, डेफिनेटली सोल्यूशन भी करके देखिए कि क्योंकि मुझे पॉसिबिलिटीज़ है कि वो सोल्यूशन फाइंड आउट हो सकते हैं। सो फाइनली सेलिब्रेशन कमिंग टू यू, मुझे लगता है आपको 1111, 1111, 1010 ये जो नंबर आपको दिख रहा हो। स्टेबिलिटी, बिजनेस प्रमोशन, ग्रोथ, ये भी मुझे दिख रहा है। शादी वाली एनर्जी भी बहुत दिख रही है। एंजेलिक प्रोटेक्शन, मदर फादर गॉड, हार्मनी एंड रेजोल्यूशन। Okay, just healing energy, guardian angel. So angels
एंजल्स और एंसेस्टर्स आपको बहुत कुछ कहना चाहते हैं, किसी भी इशारों के थ्रू आपको प्रोटेक्शन में रखना चाहते हैं। यहाँ पे भी एंजेलिक प्रोटेक्शन, मदर फादर गॉड, हीलिंग एनर्जी एंड गार्डियन एंजल। ऐसा लगता है कि यूनिवर्स आपकी तरफ वो हीलिंग एनर्जी, ये जो प्रॉब्लम भी है ना, उसका सोल्यूशन लेके आई है, बस उसको ध्यान देने की ज़रूरत है। एंड फाइनली हारमोनी एंड रिजोल्यूशन कम टू लाइफ। मुझे लगता है आपकी जो सुख शांति, जो एक हारमोनी आपके लाइफ में जो मिसिंग है वो आपके, और रिजोल्यूशन, मुझे लगता है कि ये सोल्यूशन आपको मिल ही जाएंगे, पॉसिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं। तो ये थी रीडिंग, आई होप आपको कुछ गाइडेंस मिली हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। पर्सनल रीडिंग के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, प्लीज़ कोई फेक कमेंट का जवाब ना दें। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स।